डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो लाइन याद आती है कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखा करते हैं। सपने तो वो हैं जो हमें नींद आने नहीं देते। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है, उनका कहीं ना कहीं ये सपना होगा कि हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, हम भी बीएचयू में एडमिशन लें और वहां से अपने ड्रीम कोर्सेज को कंप्लीट करें। लेकिन जानते हो बच्चों, सपने को हकीकत में बदलने में वक्त लगता है। ढले सूरज को निकलने में वक्त लगता है। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला है। आपका जो सपना है ना, वो सपना वो स्टूडेंट अभी जी रहा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं मिलाना चाहता हूं अपने सीयूईटी हिंदी मीडियम के सबसे होनहार स्टूडेंट्स साक्षी से, जिन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला है और आज बीएचयू में एडमिशन लेके अपने ड्रीम कोर्सेज को कंप्लीट कर रही है। सो वेलकम साक्षी, वेलकम टू दी बेस्ट इंटरव्यू, जिसमें हम आपके जर्नी के बारे में जानेंगे, आपके संघर्षों की कहानी जानेंगे। और मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी स्टोरी सुन के, आपके संघर्षों की कहानी सुन के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे और अपनी भी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम साक्षी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम साक्षी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं बरेली की रहने वाली हूँ। और अभी मेरा बनारस यूनिवर्सिटी में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन हुआ है। वो भी आपकी ही कृपा से है सब कुछ। आपने बहुत लोगों बढ़िया, ने इतनी मेहनत की थी हम वेरी लोगों गुड, के लिए। वेरी गुड। और मैं आप सभी दर्शकों से ये बात कर रहा हूं कि देखो, एक होता है कि कैमरे को फेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हो सकता है कि साक्षी कभी कभी आपको नर्वस दिखे, बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे इस बच्ची की काबिलियत में कमी है। नहीं, ये बच्ची उतनी ही काबिल है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि सपने को हकीकत बदलना सबके बस की बात नहीं। एक एक करके हम शुरू करेंगे। लेकिन साक्षी, मैं थोड़ा सा इस जर्नी को पीछे से स्टार्ट करना चाहूंगा, आपके बचपन की कहानी में जानना चाहूंगा। जैसे हम सभी स्टूडेंट्स का ये सपना बचपन से बदलता रहता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं बचपन में जो है वो इंजीनियर बनना चाहता था, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब आईएएस को देखा तो देखा कि भाई पावर, रुतबा, ये सारी चीजें तो आईएएस के पास है। सो बीच में मेरा ड्रीम शिफ्ट हुआ, मैं आईएएस बनने की कोशिश किया। फिर कुछ दिन बाद मेरा फिर ड्रीम चेंज हुआ कि मैं टीचर बनूंगा, और आज मैं टीचिंग कार्य कर रहा हूं। वैसे ही आप बचपन से क्या बनना चाहती थी? क्या था सपना साक्षी का? मेरा सपना एक गवर्नमेंट टीचर, ऐसे ही कुछ। लेकिन मतलब एक वो नहीं है कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है, इस टाइप से अच्छा, नहीं है। कुछ करना है, बस ये है। मतलब कुछ ना ये कुछ एक जीवन में दृढ़, करना है। हाँ, जैसे एक होता है ना कि मैं अगर आईएएस नहीं बनूंगा तो जीवन भर ऐसे ही बिता दूंगा। ये दृढ़ नहीं, वाला वो नहीं जो है। रिजिड वाला सपना होता है बहुत सारे बच्चों का, वो आपके में नहीं है। मतलब आपका ये है कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में अगर कोई परिस्थितियां गड़बड़ हुई तो मैं एक ही सपने को लेके जो है वो चल रही हूँ, मेरे पास कोई जी प्लान भी सर, नहीं। जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जरूरी है। और आगे भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा हम्म। अगर हम सीयूईटी के ऊपर आए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, और नो डाउट उनका भी सपना बीएचयू में होगा, तभी इस वीडियो पे उन्होंने क्लिक किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ट्वेल्थ के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी की, या ट्वेल्थ पास करने के बाद सीयूईटी की तैयारी की आपने? मैंने अपनी तैयारी जो है सीयूटी की ट्वेल्थ के साथ की है। और जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए थे, फिर घर आए थे हम अपने हॉस्टल से। फिर अच्छा, आपसे ही आपकी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है। और अच्छा, वही करें जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं। हो बहुत बढ़िया। तो जाएगा, मतलब ये टेंशन है ना कि लें बस। आपने आपने ट्वेल्थ भी उसी साल किया और इसी साल सीयूईटी का फॉर्म भर के यस एग्जाम भी सर। दिया। यस इसका सर। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीयूईटी एग्जाम क्लियर हुआ जी है सर। ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अपने आप में बच्चों एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि आप देखते होंगे ना, कई सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। सो वो ड्रॉप लेते हैं और स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करते हैं और अपना जो है वो ड्रीम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस साक्षी के इंटरव्यू से आपको एक और चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ट्वेल्थ के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी करके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, है ना। इसके जी सर। अलावा अगर हम बात करें, तो नो डाउट हमें ये पता तो चल ही गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। अगर मैं कॉलेज के हाव भाव की बात करूं, सो कॉलेज जाना हुआ आपको,
क्या लगता है कि कॉलेज का माहौल कैसा है? पढ़ाई बेस्ट हो रही है या फिर समझ आ रहा है जो भी चीज है? हाँ, पढ़ाई बढ़िया हो रही है, माहौल भी अच्छा है बनारस का। सब अच्छा, बढ़िया है। हाँ। इसके अलावा अगर मैं एक चीज और पूछूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जब हम बीएससी करेंगे तो इंग्लिश में टोटली चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कई जगह हिंदी में भी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपके कॉलेज का क्या कंडीशन है? क्या प्योर इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि बाइलिंगुअल चलता है? अब मतलब ऐसा है कि इंग्लिश तो हो ही गया है सब जगह, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको शुरू में थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है। अच्छा। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ये है कि सीखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपनी कमजोरी नहीं बनाएंगे इंग्लिश को। शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन टीचर जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो मतलब बाइलिंगुअल होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश, ऐसा कुछ? बाइलिंगुअल होता है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, साक्षी क्या रेगुलर कॉलेज जा रही है या फिर कुछ कुछ दिन गैप करके, ऐसा कुछ? नहीं, बीएचयू में तो परसेंटेज का क्राइटेरिया जो अटेंडेंस है वो काफी स्ट्रिक्ट है यहाँ, तो हम्म। रेगुलर जाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल अगर मैं रिव्यू देखूं तो साक्षी को कॉलेज अपना बहुत पसंद आ रहा है और वो हाँ, अपना बढ़िया है। सपना जी रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं साक्षी से पूछूं कि उन स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताइए जो ये सोचते हैं कि मैं पहले अपना सारा फोकस बोर्ड पे डालूंगा और बोर्ड एग्जाम फरवरी में बीतने के बाद मार्च अप्रैल मई 3 महीने में मेहनत कर दूंगा तो सीयूईटी निकल जाएगा, क्या ये पॉसिबल है ऐसा? जी, पॉसिबल है। अगर आप ट्वेल्थ की तैयारी इतने अच्छे से करते हो तो लगभग 5 से 6 चैप्टर होते हैं जो रह जाते हैं, वो आप कर सकते हो आराम से, और जी। निकाल भी सकते हो अच्छा, ट्वेल्थ के साथ ही। ट्वेल्थ के साथ तो क्योंकि अब देखो ये भी एक चीज है ना कि ट्वेल्थ में जो डोमेन सब्जेक्ट है वो तो तुम्हारा सेम ही सिलेबस का है लगभग लगभग। हाँ तुम्हें हाँ ज्यादातर मेहनत करनी है तो लैंग्वेज पे और जीटी पे करनी है। हाँ ठीक है? हाँ। तो यही चीज आपको थोड़ा सा जो है एडवांटेज दे देती है कि ट्वेल्थ के साथ साथ भी तुम तैयारी इसकी कर सकते हो। अच्छा, मैं अगर साक्षी से पूछूं कि सीयूईटी की तैयारी करने के दौरान साक्षी क्या लगा सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन से सब्जेक्ट को तैयार करने में लगी? लैंग्वेज नहीं, को? मेरा तो ये था कि मैंने डोमेन और हिंदी लैंग्वेज चूज की थी क्योंकि मुझे बीएससी करना था। जी। तो ऐसा कुछ नहीं था, लगभग 10-10 चैप्टर तो मेरे कंप्लीट थे, और बाकी आपके प्लेलिस्ट से दोबारा मैंने पढ़ा है और प्रीवियस पीवाईक्यू वगैरह लगाए थे, बस आपने जो कराया उतना ही किया था। अच्छा, आप में से जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बार बता भी दूं कि साक्षी ने कोई भी पेड बैचेस नहीं लिया था। ये फ्री क्लास देख के और एग्जाम क्रैक करने वाली स्टूडेंट है। तो यहां से ठीक एक है। और चीज हमें सीखने को मिलती है कि अगर आप चाहें तो आप जो है वो केवल फ्री में भी पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यूट्यूब के जरिए भी पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो तुम सर्च करते हो ना बच्चों कि क्या यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम क्रैक हो सकता है, तुम्हारे सामने साक्षी एग्जाम्पल है, जी सर। जीता जाता बेहतरीन एग्जाम्पल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यूट्यूब से पढ़ के भी सीयूईटी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बशर्ते उतना डिसिप्लिन खुद के अंदर लाना पड़ेगा, उतना कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा और उतना जोरदार तुमको मेहनत भी करना पड़ेगा। इसके बस अलावा मेहनत अगर करें, कुछ, घबराए नहीं बच्चे, जी, बस ये है। सबसे बड़ी चीज है कि घबराना नहीं है। अच्छा, एक हाँ। और चीज मैं पूछना चाहता हूं। जी कई सर, बार ऐसा बिल्कुल। लगता है साक्षी तैयारी करने के दौरान कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो क्या ऐसा कुछ कंफ्यूजन आपके जेहन में था क्या तैयारी करने के दौरान कि क्या पता जी सर, बीएससी में हो? ऐसा तो एडमिशन मतलब जब तक यहाँ हुआ नहीं था, जब तक लगा था ऐसा हम्म। कि होगा, क्योंकि ये सुना था ना कि बहुत वैसा है कि बहुत कट ऑफ आई जाती है, नहीं होगा। हम्म। वीडियोस वगैरह सर्च कर रहे हैं, पेपर दे आए हैं, उसके बाद भी मतलब कंफ्यूजन तो था, लेकिन हो गया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट अच्छा, राउंड अगर में ही हुआ था। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या एक मिडिल क्लास परिवार का जो लड़का है जो बीएचयू में पढ़ना चाहता है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? क्या रेंज होगा फीस का? बिल्कुल बिल्कुल, 4,000, मतलब बीएससी के लिए तो 4,000 है। एनुअल वो है ये, अच्छा, एनुअल पूरे फीस चार। साल की। अच्छा, हाँ। तो अभी साक्षी मतलब क्या पीजी में रह के या फिर रूम लेके रह के या घर से अप डाउन करती है, कैसे कैसे मैनेज कर? मैं रूम रूम ली हूँ, यहाँ पीजी है। अच्छा। हाँ, और हॉस्टल मतलब बहुत, हॉस्टल की थोड़े वो है, लेकिन अदर उसके तुलना में ज्यादा है यहाँ। हम्म। हॉस्टल मिलता है, लेकिन जो टॉप रैंकर होते हैं, बीएससी में कम सीटें थी इसलिए नहीं मिल पाया, वरना हॉस्टल में भी मिल जाता है, लेकिन अच्छा कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है इतना तो। अदर कहीं होता तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, यहाँ बढ़िया है। बढ़िया, ठीक है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो मतलब थोड़े
फाइनेंशियल कंडीशन जिसके हाँ, मैं परिवार की भी वीक है। मतलब उसी बैकग्राउंड से मैं भी आती हूँ, तो मैं जी रही हूँ, तो उसके लिए नहीं, शाबाश बता रही हूँ। शाबाश, निश्चित तौर पे हम सभी प्राउड करते हैं कि साक्षी ने इतना मेहनत किया कि केवल यूट्यूब से पढ़ के, ये अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है। जहां हम बहुत पैसे खर्च करवा देते हैं अपने गार्जियन का, वहां ये बच्ची सिर्फ यूट्यूब से प्लेलिस्ट को पढ़ के और बेहतरीन नंबर लाई है। इससे आप मतलब ये उम्मीद की किरण अपने अंदर जगा सकते हो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैं कहता भी हूं कि जब तुम इम्पॉसिबल लिखते हो ना, तो वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। इसके अलावा यस कुछ सर। चीजें मैं और पूछूंगा कि तैयारी के दौरान क्या लगता है साक्षी की सबसे मजा किस क्लास में आ रहा था, या यूं कहें कि किस चैनल से पढ़ने में ज्यादातर अच्छा लग रहा था आपको? मैंने जो अपनी तैयारी की थी वो आपके ही चैनल से की थी, और फिजिक्स पढ़ने में मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना आसान भी हो जाएगा फिजिक्स। वेरी गुड, शाबाश। हाँ। यानी आपको रोशन सर की क्लास पसंद आ रही थी, जी और जी सेम। बिल्कुल। मैं और बाद में मेरा एडमिशन हो गया, उसके बाद भी क्लास में गई थी और आपसे बात भी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हाँ। वही कहता हूँ ना कि कई बार ऐसा होता है कि इतना कनेक्शन बन जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनका एडमिशन हो जाता है कहीं और, वो बाद में भी देखने आते हैं, जी समाचार सर। पूछने आते हैं कि सर कैसे हो। तो ये स्टूडेंट्स का प्यार है। इसके अलावा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा साक्षी। ये देखो, सर पूछिए। एग्जाम को क्रैक करने के बाद एडमिशन होते समय या एडमिशन होने के बाद भी कभी कभी लगता है कि यार फिर से मुझे वो अगर समय मिल जाए ना, तो मैं अपना ये चीज ठीक कर लेती तो और अच्छा नंबर आ जाता। तो आपके केस में ऐसा क्या है? आप क्या सोचती हैं कि क्या मैं ड्यूरेशन अपना बढ़ा देती पढ़ाई का तो अच्छे नंबर आ जाते, या थोड़ा स्मार्ट वर्क कर देती तो अच्छे नंबर आ जाते, या कहीं कोई पेड क्लास ले लेती तो अच्छे नंबर आ जाते? मतलब आप क्या सोचती हैं कि अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप ऐसा क्या करती पास्ट में कि आपके और अच्छे नंबर आते? मेरा मतलब ये था कि मैंने फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे एक सब्जेक्ट मतलब मैथ छोड़ दिया था। हम्म। उस पे ज्यादा मेहनत नहीं की थी, और एग्जाम टाइम में ये हुआ था कि टाइम का भी थोड़ा इस बार इशू था, जी। तो वो कर नहीं पाई थी मैं ठीक से। अगर वो कर लेती तो शायद मुझे आज हॉस्टल मिल जाता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और बस यही है बच्चों की, मेहनत करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये इंटरव्यू तुमको एक ही बात चीख चीख के कह रहा है कि तुम जो चाहते हो ना, जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, बशर्ते वो चीज यहां घर कर जानी चाहिए कि मुझे तो कुछ भी करके एडमिशन लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। नो मैटर आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपने कहीं पेड बैच ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, आप बहुत रईस परिवार से आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपने यहां ठान लिया और उस ठान को करके और हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो गए, तो तुम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो बच्चों। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे पास साक्षी है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेट कर रही है। अच्छा, लास्ट में साक्षी, एज ए बड़ी सिस्टर या यूं कहें कि एज ए सीनियर, अगर आप अपने जूनियर्स को या अपने छोटे भाई बहनों को कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि वो ऐसा क्या करें कि वो भी आपकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूईटी एग्जाम क्रैक करें और अगले साल आपके जूनियर बन के आपके कॉलेज में ही जाएं? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि रोशन सर की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया है और छोड़ दिया है। कंटिन्यू चाहे एक ही वीडियो देखे या खुद से भी पढ़ रहे हो, तो उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखें अपनी। मतलब ऐसा रिवीजन। लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन करें, थोड़ा करें, ज्यादा नहीं तो। बहुत प्यारी बात है। और देखो, बच्ची पूरी चीज पूरा अपना इमोशन तो खोल नहीं पा रही, बट मैं इसके इमोशन को समझते हुए मैं बता दे रहा हूं कि साक्षी का यही कहना है ना कि देखो, तुम 20 जगह कूदते हो पढ़ने के लिए, कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, और अल्टीमेटली हमें यह समझ आता है कि हम कहीं भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। तो तुम एक चैनल पकड़ो, सीयूईटी हिंदी मीडियम, सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करो और उन चैप्टर्स का बार बार रिवीजन करो। कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम लगे रहे, मेहनत करते रहे, टिके रहे, तो ये सारा का सारा भ्रम तुम्हारा चकनाचूर होगा। और जो तुमने पहले सोच रखा है ना कि हम बीएचयू में जाएंगे, हमारा एडमिशन होगा, वो हकीकत में बदल जाएगा। क्योंकि ये कहानी थी सपनों के हकीकत के सफर की, और ये कहानी उम्मीद है आपको दिलचस्प लगी होगी। हम साक्षी के साथ और भी इंटरव्यू करा करेंगे। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तुमको बीएचयू से रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर जाननी हो, या वहां का माहौल जानना हो, या और कुछ जानना हो, तो इस कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो हम साक्षी के साथ और करेंगे और आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे।
मुझे Again, पर्सनली thank you, बहुत Sam. प्राउड है साक्षी आपके Thank you, ऊपर। sir. बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए और अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे ही मोटिवेट करा करिए। शुक्रिया साक्षी, शुक्रिया बच्चा। Thank you, sir. कट कर दीजिए यहां से। बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड, आपने काबिले तारीफ